नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। प्यारे बच्चों, अब तक हमने बात करी कि अंक और संख्याओं के बीच क्या अंतर होता है। अब हम उससे आगे की बात करेंगे और जानेंगे कि संख्याएं जो होती हैं उनमें सबसे बड़ी यानी कि ग्रेटेस्ट और सबसे छोटी यानी कि स्मॉलेस्ट संख्या जो होती है वो कौन सी होती है। तो आइए जानते हैं। बच्चों, ग्रेटेस्ट जो हमारी संख्या होती है इसे हिंदी में हम कहते हैं अधिकतम। क्या कहते हैं? अधिकतम। और स्मॉलेस्ट जो संख्या होती है इसे हम कहते हैं न्यूनतम। क्या कहते हैं? न्यूनतम। जी, तो आइए बच्चों, अब जानते हैं कि संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी जो संख्या होती है वो कौन सी होती है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे एक अंक की जो संख्याएं होती है उनकी, कि एक अंक की जो संख्याएं होती हैं यानी कि एक अंक की जो हमारी संख्याएं होती हैं इसमें सबसे अधिकतम और सबसे न्यूनतम संख्या जो होती है वो कौन सी होती है। तो बच्चों ज़रा बताएंगे आप मुझे कि बच्चों एक अंक की संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। एक अंक की जो संख्या होती है इसकी शुरुआत हम करते हैं एक से। एक के बाद दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, फिर सात, फिर आठ, फिर नौ। और इसके आगे जैसे ही हमने लिखा 10, तो प्यारे बच्चों ये 10 जो है ये हो गई हमारी दो अंकों की संख्या। और हम बात कर रहे हैं एक अंकों की संख्या की। तो हम जो है एक अंकों की संख्या के लिए 1 से 9 तक की संख्याओं को लेकर चलेंगे। तो क्या आप बता सकते हैं इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे कि ये सबसे छोटी संख्या है हमारी 1 और सबसे बड़ी संख्या हुई हमारी 9, क्योंकि 9 के बाद अगर हम 10 लेते हैं तो 10 हो गई हमारी दो अंकों की संख्या। तो प्यारे बच्चों, एक अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है यानी कि जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है वो हुआ 9 और 1 हुआ स्मॉलेस्ट। तो हमने बात की बच्चों 1 से लेकर 9 के बीच की संख्याओं के बारे में। तो क्या आप बता सकते हैं कि 1 से 9 के बीच की संख्याओं में कितने अंक होते हैं? तो ज़रा गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो हम कह सकते हैं कि 1 से 9 तक की संख्याओं के बीच में 9 ही अंक होते हैं। 1 से 9 तक की संख्याओं के बीच में कितने अंक होते हैं हमारे? 9 अंक होते हैं। प्यारे बच्चों, एक अंक की जो हमारी संख्या है उनमें सबसे बड़ी जो हमारी संख्या हुई वो कौन सी हुई? वो हुई हमारी 9। और सबसे छोटी जो हमारी संख्या हुई वो कौन सी हुई? 1। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे दो अंकों की संख्या की। तो क्या आप बता सकते हैं कि 9 के बाद कौन सी संख्या आती है? तो आप कहेंगे कि 9 के बाद तो 10 आता है, 10 के बाद फिर 11, फिर 12, तो इसी तरह से करते करते हम पहुंच जाएंगे 30 तक। या इसी तरह से यदि हम अपनी गिनती को जारी रखें तो हम पर आएंगे 21 तक, तो फिर नीचे पहुंचेंगे हम 30 तक। फिर इसी तरह से हम अपनी गिनती को आगे बढ़ाते रहेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 91 तक। और आपने देखा कि 91 भी जो है ये दो अंकों की संख्या है, तो हमें तो दो अंकों की सबसे आखिरी संख्या तक पहुंचना है। तो हम अपनी गिनती को और आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए बढ़ाते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे 92, फिर 93, फिर 94 और इस तरह से करते करते हम पहुंचेंगे 99 तक। और 99 के बाद जैसे ही आप 100 लिखेंगे, जैसे ही आप 100 लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो आप ये देखेंगे कि 100 जो है वो हो गई हमारी 3 अंकों की संख्या। कितने अंकों की संख्या? 3 अंकों की। और हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2 अंकों की संख्या की। तो प्यारे बच्चों, हमें जो गिनती में शामिल करना है वो 99 तक ही शामिल करना है, यानी कि 99 तक ही शामिल करना है 2 अंकों की संख्या में, ना कि 100 को। तो आपने देखा हमारी जो गिनती हुई शुरू वही हमारी 10 से, और कहाँ तक पहुँचे हम? 99 तक। प्यारे बच्चों 2 अंकों की जो हमारी संख्या है वो 10 से शुरू होकर 99 तक आती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि 10 से लेकर 99 तक जो है हमारे पास कितने नंबर हैं? कितने नंबर हैं? तो प्यारे बच्चों 10 से लेकर 99 के बीच में जो है हमारे पास कितने नंबर हैं? हमारे पास हैं 90 नंबर। कितने नंबर हैं? 90 नंबर। क्योंकि प्यारे बच्चों हमने गिनती शुरू की है 10 से, ना कि 1 से। तो 10 के बाद 11, 12 इस तरह से करते करते हम पहुंचेंगे 99 तक। प्यारे बच्चों 10 से लेकर
और 99 के बीच में जो है हमारे पास कितने नंबर हैं? 90 नंबर है। क्या आप समझ पाए कि 2 अंकों की जो हमारी संख्या है, वो सबसे छोटी जो संख्या है वो है हमारी 10, सबसे बड़ी यानी कि जो ग्रेटेस्ट संख्या है वो हमारी 99। तो सबसे छोटी हुई हमारी 10 और सबसे बड़ी संख्या हुई हमारी 99। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी 2 अंकों की संख्या को लेकर बात। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे 3 अंकों की संख्या की। तो 3 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या है वो है 100 यानी कि 100। क्योंकि 100 से अगर हम पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं 99, और जो ये है 99, ये तो 2 अंकों की संख्या हो गई। तो और हमें चाहिए 3 अंकों की संख्या, इसलिए जो है हम शुरुआत जो करते हैं 3 अंकों की वो करते हैं 100 से। तो 100 के आगे, तो 100 के आगे की गिनती बताएंगे सर आप? 100 के आगे 101, 102, इसी तरह से हम बढ़ते हुए बच्चों कहाँ तक पहुँच जाते हैं? 200 तक। तो आपने देखा कि 200 तक भी 3 अंकों की संख्या है, और हमें पहुँचना कहाँ है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर के पास। तो हम इससे गिनती को अपनी और आगे बढ़ाते हैं, और हम आगे देखते हैं कि 201, ये भी 3 अंकों की संख्या हो गई। 202, ये भी 3 अंकों की संख्या। 203, ये भी 3 अंकों की। तो आप इसी तरह से अगर अपनी गिनती को बढ़ाते रहेंगे तो आप पहुँचेंगे 500 तक। आप देखेंगे कि 500 भी 3 अंकों की संख्या है, और हमें पहुँचना है सबसे आखिरी तक। तो हम इसे और आगे बढ़ाते हैं अपनी गिनती को। फिर हम देखते हैं 600 तक भी नहीं बात, 600 तक भी 3 अंक ही है, 700 तक भी 3 अंक है, 800 तक भी 3 ही अंक है, 900 तक भी 3 ही अंक है, और इसके आगे जो है 1000 पे जो है हमारे हो जाते हैं 4 अंक। कितने हो जाते हैं? 4 अंक। हम यह कह सकते हैं कि वो जो हमारी संख्या होगी वो 1000 से तो छोटी होने वाली है। प्यारे बच्चों, 1000 से 1000 से पहले कौन सी संख्या आती है? तो आप कहेंगे ये आती है 999। तो प्यारे बच्चों, हमने भी खोज की 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या की। तो हमने क्या पाया? प्यारे बच्चों, हमने पाया कि 100 से लेकर 999 तक जो है हमारी वो होती हैं 3 अंकों की संख्या, जिसमें कि 100 जो है हमारा वो सबसे छोटा नंबर यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर है, और 999 जो है हमारा वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है यानी कि बड़ा नंबर है। तो क्या आप बता सकते हैं कि 100 से लेकर 999 के बीच में जो है हमारे कुल कितने नंबर हुए? ज़रा बताइए कि 100 से लेकर 999 के बीच में जो है वो कितने नंबर हुए? तो आप कहेंगे कि जी 100 से लेकर 999 तक, कि 100 से लेकर 999 के बीच में हमारे पास जो नंबर हुए वो हुए 900, क्योंकि हमने जो अपनी गिनती शुरू करी है वो 100 से करी है। तो हम कह सकते हैं कि 100 से लेकर 999 तक हमारे पास जो टोटल नंबर है वो कितने हैं? 900। तो प्यारे बच्चों, क्या आप समझ पाए कि 3 अंकों की जो हमारी सबसे बड़ी संख्या है वो है 999, और सबसे छोटी संख्या जो है वो है 100 यानी कि 100। ये बच्चों, अब हम बात करते हैं 4 अंकों की संख्याओं की, कि जो 4 अंकों की संख्याएं होती हैं वो शुरू कहाँ से होती हैं और वो ख़त्म कहाँ पर होती हैं। तो आइए देखते हैं कहाँ से शुरू होती हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने बात करी थी 3 अंकों की संख्याओं की, जो कि हमारी ख़त्म हो गई थी कहाँ पर? 999 पे। और इसके आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो हमने देखा कि 1000 जो है, 1000 जो है हमारा, ये हो जाता है 4 अंकों की संख्या वाला शब्द, 4 अंकों की संख्या वाला। तो 1000 जो हो जाता है हमारा, तो 1000 जो है ये हो जाता है हमारा 4 अंकों वाला। तो 1000 जो है ये है हमारा 4 अंकों की संख्या वाला सबसे छोटा नंबर है, जिसमें कि 1, 2, 3 और ये 4, इस तरह से हमारे पास 4 अंक होते हैं। तो अब हमने ये तो खोज कर ली कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर जो है। पर हम इससे आगे अब ये खोज करेंगे कि 1000 से आगे हम कहाँ तक चलें कि हमारे पास जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ जाए। क्या आप बता सकते हैं बच्चों, ये गिनती कहाँ तक जाने वाली है 4 अंकों में? तो आइए शुरू करते हैं। तो हम बच्चों जैसे ही 1000 से आगे गिनती शुरू करते हैं तो हम देखते हैं 1001, 1002, इसी तरह से करते करते पहुँचते हैं कहाँ तक? 2000 तक। आपने देखा कि 2000 भी 4 अंकों की संख्या रह गई, पर हमें पहुँचना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पे।
तो हम गिनती को इससे भी आगे लेके चलेंगे। अब हम बात करेंगे 2001, ये भी 4 अंकों की रह गई। 2002, ये भी 4 अंकों की रह गई। तो हम इससे और आगे बढ़ेंगे और हम पहुँचे कहाँ पे, 3000 तक। ये भी 4 अंकों की संख्या रह गई, पर हमें पहुँचना कहाँ है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पर। तो आइए अपनी गिनती को और आगे बढ़ाते हैं। तो हमने देखा कि 4000 हम लेते हैं तो भी 4 अंकों की संख्या है। यदि हम 5000 लेते हैं तो भी 4 अंकों की संख्या है। हम 6000 की बात करें, ये भी 4 अंकों की ही संख्या बनी। 7000 की बात करें, ये भी 4 अंकों की संख्या बनी। 8000, ये भी 4 अंकों की संख्या है। तो आखिरकार ये खत्म कहाँ पे जाकर होगी, अब जो है 9000, ये भी 4 अंकों की संख्या रह गई। तो ये खत्म कहाँ पर होगी, तो बच्चों जैसे ही 9000 के आगे हमने लिखा 10,000, क्या लिखा, 10,000, तो आपने देखा कि ये जो है हमारी हो गई 5 अंकों की संख्या। 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये जो है हमारी हो गई कितने अंकों की, 5 अंकों की संख्या। प्यारे बच्चों, हमें कहाँ तक पहुँचना था, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पे। हम जो है 10,000 को शामिल नहीं करेंगे और इससे ठीक पहले का नंबर देखेंगे, जो कि हमारा 9,999। क्या नंबर है, 9,999। प्यारे बच्चों, हमने खोज कहाँ से शुरू करी थी, हमने शुरू करी थी 1000 से, और हम कहाँ पहुँच गए, 9,999 पे। यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 अंकों की जो हमारी सबसे छोटी संख्या है वो है 1000, और सबसे बड़ी संख्या जो है हमारी वो है 9,999। फुल डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हुआ हमारा 1000, और हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर वो हुआ 9,999। प्यारे बच्चों, क्या आप जान पाए कि हमारे पास, प्यारे बच्चों, अब तक हमने जो बातें करी उसको एक बार संक्षेप में दोबारा से दोहरा लेते हैं। प्यारे बच्चों, 1 डिजिट का जो हमारा नंबर होता है उसमें सबसे हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो कौन सा होता है, 1, और जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो कौन सा होता है, 9। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे 2 डिजिट वाले नंबरों की। तो 2 डिजिट के जो नंबर हैं इनके अंदर हमने, प्यारे बच्चों, 2 डिजिट का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो है हमारा 10। क्या नंबर है, 10, और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 99। अब हम बात करेंगे 3 डिजिट नंबर की, 3 डिजिट वाले नंबर। तो 3 डिजिट में सबसे जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 100। क्या है, 100, और हमारा सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो है 999। कौन सा नंबर है, 999। अब हम बात करेंगे 4 डिजिट नंबर की। तो हमारा 4 डिजिट का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो है हमारा 1000। कौन सा नंबर है बच्चों, 1000, और हमारा जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है वो कौन सा है, और जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है वो कौन सा है, 9,999। प्यारे बच्चों, आज जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि हमारा जो, प्यारे बच्चों, आज हमने 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट वाले स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबरों की बात करी। तो क्या आप जान पाए कि 1 डिजिट वाले, 2 डिजिट वाले, 3 डिजिट वाले और 4 डिजिट वाले हमारे जो नंबर हैं इन सभी में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर और जो हमारा सबसे और जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कौन सा नंबर है। प्यारे बच्चों, अब आपके सामने ये जो पिक्चर ड्रॉ हो गई, इसको देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो है 5 डिजिट वाला जो नंबर होगा वो कौन सा नंबर होगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसमें जो हमारा ये पैटर्न होता है, सबसे पहले 1, देन 10, देन उसके बाद 100 एंड देन उसके बाद 1000। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें हर बार जो है एक ज़ीरो बढ़ रही है, यानी कि हमारा जो 5 डिजिट का नंबर होगा उसके अंदर जो है एक ज़ीरो और बढ़ जाएगी, यानी कि हमारा जो नंबर होगा वो ये होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस नंबर को क्या कहते हैं? जी हाँ, इस नंबर को कहते हैं 10,000। कौन सा नंबर कहते हैं? 10,000। और इसी तरह से बच्चों, हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है इसके अंदर पैटर्न फॉलो होता है। 1 डिजिट वाले नंबर में हमारा 1 टाइम्स 9, 2 डिजिट वाले में 2 टाइम्स 9, 3 डिजिट वाले में 3 9, 4 डिजिट वाले में 4 9। यानी कि
जितने ही डिजिट का हमारा जो नंबर होगा उसमें उतने ही 9 हम अगर लिख दें तो वो हो जाता है हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। तो प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि हमारा 5 डिजिट वाला जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो कौन सा होगा? जी हाँ, तो आपने जैसा कि अभी देखा, ये क्या लिखा है 5, तो यानी कि जो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा होगा उसमें हमें 5 बार 9 लिखना होगा, यानी कि 1 9 9 9 एंड 9। प्यारे बच्चों, 5 डिजिट वाले नंबर में हमने ग्रेटेस्ट नंबर पता करने के लिए 9 को जो है 5 बार लिखा। कितनी बार लिखा? 5 बार। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा नंबर है? जी हाँ, ये है 99,999। प्यारे बच्चों, इसी तरह से हम और आगे डिजिट को बढ़ाकर हम उनके स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का बड़ी ही आसानी से पता कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पिक्चर को देखकर क्या आप एक और पैटर्न पकड़ पाए? आप यदि हमें 0 पता करनी हो तो प्यारे बच्चों, हमारे जितने नंबर ऑफ डिजिट होते हैं, क्या होते हैं? नंबर ऑफ डिजिट हमारे जितने होते हैं उसमें से यदि हम 1 घटा दें तो हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसकी। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारे नंबर हमने पढ़े इनमें टोटल नंबर कितने होते हैं, यानी कि 1 से लेकर 9 तक जो हमारे नंबर हैं, 1 से लेकर 9 तक जो हमारे नंबर हैं, इनके बीच में टोटल नंबर कितने हैं हमारे? तो प्यारे बच्चों, 1 से 9 तक आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। क्या आप बता सकते हैं कि ये टोटल कितने नंबर हुए? तो ये हुए हमारे टोटल 9 नंबर।